एवरीवन, बैक हेयर। एनालिसिस करते हैं, बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ। ट्रेड तो मैं कर ही रहा था, बट बहुत दिनों के बाद एनालिसिस करूँगा बिकॉज कोई देख नहीं रहा है और मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था। एंड इस टाइम ऑप्शंस में धूम मची हुई है। रोज़ बड़े बड़े लॉस प्रॉफिट होते रहते हैं। प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पर लॉस ज़्यादा होते हैं। बात एक वहीं आ जाती है। एनीवे, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली थोड़े दिन से क्या हुआ, ये उठापटक चल रही थी। वी वर हैविंग अ लुक एट इट। बेसिकली ये वीकली के डिमांड जोन था। इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर हम वेट कर रहे थे। प्राइस आई, उस डिमांड जोन पे तो नहीं आई, उसका एक अग्रेसिव एरिया था ऊपर। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक आएगी, बट मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर कैंडल बनी इसको मैंने कंफर्मेशन मान लिया कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर एक सिमिलर वीकली डिमांड जोन था। ये इस वीकली डिमांड जोन के अंदर प्राइस जब इस एग्जीक्यूशन पे इस कोइंसाइडिंग लेवल के ऊपर टच होकर के और ये एक लंबी सी विक बन गई थी, टेल बन गई थी, ये जब रिकवर हो गई थी, सेम कैंडल एक वियर टाइप की हैमर ही बोल सकते हैं। टेक्निकली ये हैमर है, बट ऑफ कोर्स बॉडी बहुत बड़ी है टू बी अ हैमर। बट हाँ, जब इस तरह की विक बनी, आइडिया हो गया था कि निफ्टी का जो ये वाला एरिया ये मिस हो जाएगा। रिगार्डलेस अगले दिन गैप डाउन निफ्टी ओपन हुआ, फिर दोबारा गैप डाउन, फिर थोड़ी सी उठापटक होती रही। ईएमए की वजह से बहुत चीज़ें हो जाती हैं। इस टाइम का ईएमए नहीं, 125 मिनट की ईएमए की वजह से प्राइस खुली ही यहाँ पे थी, प्राइस खींच के यहाँ पर आ गई थी। पर देन अगैन ईएमए का ड्रामा है, कितना ही होगा, 2 दिन हो गया, बहुत था। रिगार्डलेस क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, हम ध्यान से देखते हैं। अब दाम ऊपर तो जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, उसके अंदर कहाँ तक जा सकता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि ये उठापटक कितने टाइम कंटिन्यू हो सकती है पता नहीं। एक चीज़ और है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इज, ये देखिए, ये हाई, ये लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो। हर लो, जो भी हर लो जो है, कोई भी लो टूटा नहीं है। इसको हम कहते हैं हायर हाइज हायर लोज। यहाँ पे क्या हुआ था, जब नीचे आया, इसको रिस्पेक्ट करा, तो पहले क्या हो रहा था, हर हाई एक नया हाई बन रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, जो नया हाई बना वो नीचे बन गया, और जो लो बन गया उसने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये मान सकते हैं हम एक तरीके से कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो अपना ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर था, अब वो रफली कुछ डाउन नहीं बोलेंगे बट साइडवेज इसको बोल सकते हैं। इसको वापस जाने के लिए ये हाई ब्रेक करना है, और अगर ये भी ब्रेक कर दे, ये वाला एरिया ऑल टाइम हाई पे चली जाए, तब हम मानेंगे कि ठीक है, फिर तो डेफिनेटली ट्रेंड अप हो गया। रिगार्डलेस बहुत सारा कमांड जी दबाऊंगा मैं, जेड सॉरी, या तो अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है इसमें। अब थोड़ा सा दूसरे टाइम, बड़े टाइम फ्रेम से ही शुरू करते हैं, मंथली पर आ जाते हैं। मंथली पर देख रहे हैं, ये रहा अपना मंथली का ईएमए, ऊपर ही प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से देखें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से ना देखें, तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। फ्लैग पैटर्न ये बन रहा है, अगर आप इसमें मानते हैं तो आप इसको मान सकते हैं फ्लैग पैटर्न है। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड कम हो गया, बॉन्ड जो अपना इंटरेस्ट रेट है 2 फेड की साइकिल के अंदर बड़ा नहीं है। तो इस वजह से मैं बुलिश हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। रिगार्डलेस हमें तो कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन हम रफली यहाँ मान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वीकली के ऊपर। वीकली के अंदर हमें ये दिख रहा है कि ये जो एरिया था ये तो रिस्पेक्ट कर गया, मोटा मोटा ये एरिया ने रिस्पेक्ट कर गया, क्योंकि अपना बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन के अंदर आ गया था। अब ऊपर अगर हम देखें तो इसको रैली बेस थोड़ी बड़ी है, ये बॉडी ज़्यादा है बेस के लिए, बट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, समझने के लिए, प्राइस एक्शन समझने के लिए अगर हम देखें, हम इसको बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम सप्लाई जोन ऑफ अ वीक, हाँ, वीकली सप्लाई जोन इसको हमने रख लिया। और ऊपर का ये जो टॉप का एरिया है, इसको देखते हैं यहाँ पे डेली पे कोई एरिया अच्छा हो सकता है मिल जाए।
यहाँ पे आप देखोगे आपको ड्रॉप रैली बेस, जब देखिए क्या होता है, जब सारी रेड कैंडल की सीरीज़ में एक ये बड़ी रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, उसके बीच के अंदर ये ग्रीन कैंडल होती है, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन ये कहता है कि दाम यहाँ से टूटना शुरू हुआ था, यहाँ पर आया, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए, एक वक्त के लिए प्राइस ऊपर भी गई, फिर वहीं पे क्लोज हो गई, अगले दिन दोबारा बायर्स ने रोकने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे टूट गया। तो यहाँ पे समझो हुआ क्या है, यहाँ पे इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई है, बायर भी स्ट्रांग थे, सेलर भी स्ट्रांग थे, पर जो सेलर जीते, तो यहाँ पे इतना मोटा ऑर्डर लगा है, इतना मोटा सेलिंग का ऑर्डर लगा है, यहाँ पे इतना फ्यूचर शॉर्ट हुआ है यहाँ पे, या पुट बाय हुई है, या फिर कॉल सेल हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, कि यहाँ से प्राइस आराम करके नीचे गिर गई। और ये इंडेक्स है बॉस, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ये इंडेक्स है। आप सोचो इंडेक्स खुलने के बाद 3.5%, निफ्टी 50 3.5% रफली करेक्ट हो गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मोटा ऑर्डर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे अपने को बहुत सतर्क रहना है, आंखें बंद करके लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। इसको मैं सप्लाई जोन ऑफ डेली टाइम फ्रेम का इसको सप्लाई जोन कर दूंगा। ये थोड़ा एरिया डार्क हो गया, अब इसको कंसिडर कर सकते हैं 10% कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि वीकली है अपना 15% करेक्ट किया इस एरिया के अंदर। अब यहाँ पे एक आपको एक डेथ क्रॉसओवर भी मिलेगा, आप देखोगे ये रहा है एक डेथ क्रॉसओवर। आई मिस माई आईपैड राइट नाउ, काश आईपैड पर बना रहा होता है वीडियो में। तो ये रहा अपना डेथ क्रॉसओवर इधर इस एरिया के अंदर। मतलब आप मैंने जो अलग अलग पॉइंट बताया, वीकली का सप्लाई जोन है, इतने अच्छा एरिया था कि जो हायर हाई का पूरा ट्रेंड इसी एरिया ने बदल दिया, क्योंकि यहीं से धड़ाम से सेलिंग इतनी भयंकर आई थी। इंडेक्स में 3.5% की गिरावट है, एक और ज़्यादा एडिशनल पॉइंट हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, डेथ क्रॉसओवर बना है, सेलिंग आ सकती है। एंड अनदर थिंग, सीरीज ऑफ रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल है बीच के अंदर, ये फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके की फाइट सिग्निफाई करता है। थैंकफुली बहुत घबराने की बात नहीं है जो अपने लॉन्ग वाले लोग हैं, क्योंकि अपना जो डेली का ईएमए है प्राइस उसके ऊपर जा चुकी है। ये देखो आप डेली का ईएमए, प्राइस डेली के ईएमए पे जा चुकी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगी तो वो 50 ईएमए के ऊपर भी चली जाएगी। तो अपने आप में 50 ईएमए और 20 ईएमए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो प्राइस यहाँ जाएगी, मेरा प्रेडिक्शन है ये, प्राइस यहाँ जाएगी और यहाँ पे फिर नीचे आएगी, 50 ईएमए को दोबारा हिट करेगी, फिर दोबारा हो सकता है रिकवरी दे, नीचे आए, फिर 20 ईएमए को हिट करे और प्राइस यहाँ पे यूं करके घूमती रहे। एक पॉइंट पे जब ये 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करेगा और प्राइस 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगी, क्योंकि एक बार उसके नीचे आएगी, अगर क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स ये मेरा प्रेडिक्शन है, मार्केट में तो कुछ भी पक्का नहीं होता, हो सकता है कल एक इस तरह की कैंडल बन जाए कि मेरा पूरा का पूरा व्यू चेंज हो जाए। तो मार्केट तो बड़ी डायनामिक चीज़ है, उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। रिगार्डलेस अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात यह है प्राइस इसके ऊपर आसानी से नहीं जाएगी और इसके नीचे भी आसानी से नहीं जाएगी। तो ये हो गया अपना निफ्टी का। अब निफ्टी के अंदर सबसे बड़ी वेटेज है अपनी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक बार खोल करके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली पे आते हैं। मंथली पे हम देख रहे हैं कि ये एरिया था, इसकी अचीवमेंट थी, तो ठीक है, तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ, हटाओ इसको, क्या करना है इसको। हाँ, ये दिख रहा है कि एक अपना मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया है, जिसकी विक बहुत लंबी है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया में क्या करा जाए, इसके पूरे को कंसिडर करा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। अब इसमें हम जैसी वीकली पे जाएंगे तो उसको रिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा। हम ये मानते हैं कि ड्रॉप बेस 3 ये बेस कैंडल, फिर इसको दोबारा ड्रॉप मान लेते हैं। इवन दो ये टेक्निकली बेस कैंडल ही है, बट रेंज है इसमें। अब देखो 4419, ये हटाता हूँ एक सेकेंड। इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी ने 1% की बॉडी है, बैंक निफ्टी में 1% की बॉडी है। इसका मतलब इसको हम बेस कैंडल तो देखो नहीं मान सकते, मानना चाहिए भी नहीं, बेइज्जती है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका ओरिजिन मार्क कर लेते हैं। लोएस्ट बॉडी, हाईएस्ट विक सप्लाई जोन के केस के अंदर, सप्लाई जोन डेली, ओ सॉरी सप्लाई जोन वीकली।
ये वीकली का सप्लाई जोन की हमने यहाँ पे टेम्पलेट डाल दिया वीकली का। ये रहा अपना EMA। मंथली का डिमांड जोन, मंथली का सप्लाई जोन है, वीकली का सप्लाई जोन है, वीकली का EMA भी है रेसिस्टेंस के लिए। प्राइस यहाँ पे पियर्स करके तो देखो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक दिन ऐसी कैंडल बन जाए तो यहाँ तक चली जाए, बट वो जब क्लोज होगी ना फ्राइडे को, तो वो नीचे ही आके क्लोज होगी, एकदम से इसको धड़ाम से नहीं तोड़ पाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, हो सकता है यहाँ से पूरा मार्केट ही चेंज हो जाए। अब यहाँ से लोअर लो बनना शुरू हो जाए, मतलब जैसे अभी हम ये बन रहा था ना, हो सकता है अब ये बनना स्टार्ट हो जाए, लोअर लो लोअर हाई। उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है अपने को। फालतू में कोई लंबा लॉन्ग का नहीं लेना है, कोई लंबा फ्यूचर नहीं लेना है, कोई लंबा कॉल नहीं लेनी है, कोई और लंबी कोई पुट सेल नहीं करनी है बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस की। आराम से चिल करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता कॉल राइटिंग कितनी हो रखी है कितनी नहीं हो रखी है, वो आप सेंसिबल पे जा करके देख लो। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं वीकली का डिमांड जोन था, वीकली का डिमांड जोन प्रॉपरली चला है, ये टेस्टेड है। अब इस एरिया के अंदर मैं इसको दोबारा मार्क कर देता हूँ एज अ फ्रेश एरिया। फ्रेश एरिया विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये नॉन ऑथेंटिक एरिया, क्योंकि इसकी रिएक्शन से बना है, ये कोई फ्रेश एरिया नहीं है। रिगार्डलेस हमने ये एरिया मार्क कर दिया है। डेली पे एक बार जाते हैं, देखते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है। डेली पे जाओगे आपको दिखेगा कि एक तो बहुत अच्छी खबर है कि डेली EMA के ऊपर क्लोज हो गई है प्राइस। पहले ऊपर गई, एक बार क्लोज हुई, फिर नीचे आई, दोबारा हैमर बना, 2 बार हैमर बना, तीसरा हैमर बना, पर 3 दिन अभी ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ का, अच्छा ओके, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसकी वजह से आ रहा था, मेक्स परफेक्ट सेंस। यहाँ पे इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर है, इसका सेलिंग प्रेशर है। प्राइस अभी भी डेली के सप्लाई जोन के अंदर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जब तक इस एरिया को टच ना करे। इनफैक्ट जब तक इस एरिया को टच ना करे। 125 मिनट पे हम एग्जीक्यूशन अभी देखते हैं, बट हाँ प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गई है, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। प्राइस में मोमेंटम है, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, इस तरीके से गई थी प्राइस। 125 मिनट्स पे एक बार हम जाएंगे, 125 मिनट्स के ऊपर हम देखेंगे तो ओके, दिस मेक्स सेंस, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। बट प्राइस ने इसको एक बार पियर्स कर दिया। आज थोड़ा सा करेक्शन लेकर के दोबारा बैंक निफ्टी ने जो अपना ड्रामा किया है, कोई अगर ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो उसको समझ में आ ही गया होगा। बट हाँ, अपने को एक ख़तरनाक स्केरी एरिया ढूंढना था, वो अपने को मिल गया, ये वाला एरिया। ड्रॉप बेस बेस, इसको ग्रीन को बेस ही मानते हैं यहाँ पे। ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। बाइंग का ओरिजिन, सेलिंग का ओरिजिन स्टार्ट यहीं से हुआ है। एंड यप, बैंक निफ्टी में 5% की गिरावट आई है यहाँ से, इस एरिया से। इस एरिया से बच करके रहना है। इफ़ एनीथिंग, इस एरिया पे आप एक अलर्ट लगा के छोड़ दो, यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दो। यहाँ पर आएगा, शॉर्ट कर फिर भी कर लो, लॉन्ग का कुछ भी मत करना, अप साइड के लिए कुछ मत करना, कॉल नहीं लेनी है, पुट सेल नहीं करनी है, और फ्यूचर तो ऑफ कोर्स बाय नहीं करना है। शॉर्ट वॉट करना है वो आपके ऊपर है, सब लोग शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शॉर्ट अ फ्यूचर, क्योंकि आई एम अ वेरी बुलिश ट्रेडर। बहुत मुश्किल से PE की ट्रेड्स लेनी शुरू करी है मैंने, बट उनको मोस्टली मैं हेज करने की तरह से यूज़ करता हूँ। पोर्टफोलियो मैंने अभी खाली कर रखा है, क्योंकि जब तक इस तरह के एरिया ब्रेक नहीं होते तब तक कोई पॉइंट नहीं है मार्केट में घुसने का। रिगार्डलेस, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी की सिचुएशन। अब एक बार PSU बैंक्स, FMCG देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ, IT और FMCG देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे TCS, ICICI बैंक ये सब कुछ है। तो FMCG में क्या दिख रहा है? FMCG में बढ़िया वीकली EMA को प्राइस ने टच करा था, स्ट्रांगली टच करा था, स्ट्रांगली हैमर बना, फिर रिकवर कर गया। यहाँ पे हो सकता है कुछ सेलिंग प्रेशर आए, हाँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस पॉइंट से, स्टॉप के एरिया से 52,785 से। यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसको मार्क कर देता हूँ। कभी इसको रिविजिट करेंगे तो देख लेंगे, सही रहा गलत रहा पता चल जाएगा। बट हाँ, FMCG में ये देख लिया, वरना ट्रेंड अप हो गया। डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। डेली पे तो ट्रेंड अप नहीं हुआ है, डेली पे तो अभी भी साइडवेज ही है। इफ़ एनीथिंग, ये चैनल जो है उल्टा जा रहा है। लाइक नॉर्मली चैनल जो है ना पतला होता चला जाता है, नॉर्मली चैनल यूँ होता है। इस बार चैनल लग रहा है, इस बार आप देखोगे चैनल को तो ये वाइड हो रहा है उल्टा। ये देखो,
चैनल लग रहा है, ओह नहीं उस तरह ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बट ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। या हैव अ लुक। ये देखो चैनल पहले से वाइड होता जा रहा है, इसको मैं क्या समझूं समझ नहीं आ रहा, बट हाँ मे बी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तब इस तरह की चीज़ होने लग जाती है कि फिर अपनी रेंज बड़ा करता चला जाता है, फिर वो एक तरीके से बड़ा प्राइस एक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वियर्ड है, देखने को कम होता है। एफएमसीजी के अंदर ये तो इंडेक्स में हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। थ्योरी में सुना था, देखा नहीं था कि ये प्रैक्टिकली हो सकता है जहाँ से पढ़ाई करी थी, बट नाइस। एक बार आईटीसी को देख लें। आईटीसी के अंदर हम क्या करेंगे, आईटीसी के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं लेआउट स्विच कर देता हूँ। हाँ मैं अपने पर्सनल लेआउट पे आ गया हूँ, डिफ़ॉल्ट जो मेरा नाम का लेआउट है। आईटीसी के अंदर मेरा यहाँ पे वीकली सप्लाई, वीकली डिमांड जोन है, यहीं तक का मैं वेट करूँगा, उससे ऊपर किसी भी तरह की ट्रेड लेना मेरे लिए तो रीज़नेबल नहीं है। टीसीएस में एक बार आ जाते हैं, टीसीएस में आते हैं। टीसीएस के अंदर बहुत क्लटर्ड है मेरा वाला चार्ट। टीसीएस में आ जाते हैं अब इस पे अगर देखें वीकली ईएमए को टच कर चुका है, मंथली ईएमए को टच कर चुका है, वीकली डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है। नीचे वाला एरिया ये नॉन ऑथेंटिक एरिया है, चल रहा है, मार्केट का सपोर्ट है तो ठीक है, वरना ये टूट जाएगा। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी का चार्ट देखना पड़ेगा इसके लिए एक बार। आईटी का चार्ट देख रहे हैं तो ये वीकली की ईएमए को नहीं ब्रेक कर पाया अभी तक, ये यहाँ पे रुका हुआ है, और डेली का 20 ईएमए भी ये ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये नीचे आता है तो ये जो टीसीएस का एरिया था ना, जो टीसीएस के अंदर मैंने वीकली पे ये वाला एरिया बताया था 3214, हो सकता है इस एरिया का सपोर्ट हमें लेने को मिले। इन्फोसिस के अंदर कोई सिमिलर एरिया है, इन्फोसिस के अंदर हाँ एक इस तरीके का एरिया है नीचे वाला 1340, वरना एक्चुअल 1290 ये वाला एरिया है। इनका हो सकता है सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाए अपने को। फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपने हैवी वेट्स का देख लेते हैं। रिलायंस को लास्ट में देखेंगे। हैवी वेट के अंदर ईएमए के ऊपर जाने देंगे, सिंपल बात है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये जब तक ईएमए को टच करेगा, हो सकता है निफ्टी अपने उस एरिया को टच कर जाए, बैंक निफ्टी, और वहाँ से गिरना शुरू हो जाए। अभी लॉन्ग नहीं कर सकते। एंड ये कहाँ से चल रहा है, ये गैप से चल रहा है। तो गैप से जब एरिया चल रहा होता है ना, जब गैप से इस तरह का मूवमेंट आ रहा होता है तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, मतलब एक तरफा सेलिंग, इस तरीके की सेलिंग को रोक दे। ये हैवी वेट है, 17% करेक्ट हो चुका है एचडीएफसी बैंक। इस तरह की सेलिंग को, इस तरह का गैप का एरिया रोक दे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कभी मैंने होते हुए देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। कोविड के अंदर ही मंथली के एरिया से चला था। क्वार्टरली पे देखें, नीचे का जो एरिया है, नीचे आने का वेट करेंगे। अभी तो इस बारे में बात करना भी मेरे हिसाब से फालतू है। आईसीआईसीआई बैंक में एक बार देखेंगे। इन आईसीआईसीआई बैंक छोटी सी करेक्शन हुई है आज, क्या? ओह मैंने देखा नहीं, आई वाज जस्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस टुडे। ओके दैट मेक सेंस, गैप डाउन फिल गया, ठीक है। हाँ डेली ईएमए से कल भी टकराया था। कल कम से कम क्या हुआ था, कल टकरा करके वापस ऊपर गया था, हैमर तो बना था। आज यहीं पे बंद हो गया, कुछ नहीं कह सकते। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हो सकता है कल गैप डाउन ना खुले, हो सकता है इसी रेंज में खुले, ऊपर जाए। वैसे कोई सप्लाई एरिया है नहीं, या आई वुड से कल ही ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 125 मिनट ईएमए, 75 मिनट ईएमए, हर तरह की ईएमए सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक बार थोड़ा सा नीचे आए, 930 तक आए, बट उसके बाद ये रिकवर तो करना ही है इसको थोड़ा बहुत। रिगार्डलेस अभी ट्रेड तो नहीं लूँगा मैं। रिलायंस के अंदर आ जाते हैं। रिलायंस में चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं, सही बोलूँ तो। रिलायंस के अंदर मुझे अभी भी देख करके मुझे घबराहट नहीं हो रही है। रिलायंस के अंदर आई थिंक कि ये अकेली चीज़ है जो ये है, इनफैक्ट ये अकेली चीज़ है जो बुरे वक्त के अंदर संभाल लेगा। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो ये अच्छे वक्त को बुरे वक्त में कन्वर्ट कर देता है, और अभी अपने मंथली एरिया से थोड़ा सा सपोर्ट ले चुका है।
तो मेरे हिसाब से ये अब इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो मंथली डिमांड जोन को तो प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है, नीचे एक वीकली का डिमांड जोन बना दिया है। इस वीकली के डिमांड जोन का क्या फ्यूचर रहेगा? मेरे हिसाब से प्राइस जब यहाँ पर जाएगी इसको टच करेगी, या टच करने से थोड़ा सा पहले, जैसे यहाँ पे ऊपर ऑलमोस्ट जा रही थी, इसको टच कर रही थी। आप समझिए ये यहाँ पे खुली थी ये कैंडल, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई थी और ये ऊपर जा रही थी, और ऊपर जा कर के इसने इस ऑलमोस्ट इस एरिया को टच कर दिया था, पर फिर वहाँ से गिर गई, दोबारा जाएगी, दोबारा ऑलमोस्ट टच करेगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आने के बाद इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर एंट्री देगा। डेली में देखते हैं, डेली पे अपने पास क्या एरिया है। ये एरिया कहने को है फॉर द सेक ऑफ नेम है, ये एरिया कुछ अच्छा एरिया तो देखो जनरली या नहीं है। डेली का EMA फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा, यहीं पर है मोटा मोटा प्राइस, एकदम यहीं पर है, 50 EMA को टच करके इसको ब्रेक कर देगी। तो प्राइस यहीं तक आनी है, यहाँ से नीचे एक बार आ सकती है, और 125 मिनट पे हम देखेंगे। 125 मिनट में अपने को बस एक ही एरिया दिखता है, दो एरियाज़ हैं अपने पास। ये एरियाज़ मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें मंथली का EMA का भी सपोर्ट है, तो मैं इस एग्जैक्टली ये सेटअप 2268 2255 एग्जैक्टली इस एरिया को मैं एक ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर 3:1 4:1 तक का टारगेट मैं वेट करूँगा, 4:1 तक का मैं वेट कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर किसी वजह से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर के, क्योंकि मुझे एंट्री ना मिले, मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एंट्री मिले तो मुझे टारगेट बड़ा चाहिए, और मुझे टारगेट ही चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। तो मैं इस एरिया को भी, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, इस एरिया को भी मैं कंबाइन करके एक लेवल ओवर द लेवल की मैं ट्रेड ले लूँगा, जिसके अंदर मैं टारगेट दोबारा 3:1 तक का लूँगा। नो, 3:1 का स्कोप नहीं है इसमें, तो 2.5:1 का मुझे टारगेट लेना पड़ेगा। हो सकता है मैं यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर लूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस रिलायंस के अंदर। बट हाँ, रिलायंस को गिरने का मुझे वेट करना है, ये मोस्ट प्रोबेबली गिरना ही है। ये देखो ये एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है, रैली एक लेग इन है, एक बेस है, लेग आउट देखो, और उसके बाद देखो कंटिन्यूसली गिरावट जो है, ये रिलायंस है, ये हैवी वेट है, ये सेक्टर है पूरा अपने आप में, इसका मार्केट कैप किसी छोटे सेक्टर से जितना बड़ा है, और 6% की गिरावट इसने दी है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, $15 ट्रिलियन रुपीज़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसका मार्केट कैप, एंड ये हो रहा है इसके साथ। देन यहाँ पर जाएगा, गिरेगा, वेट करना है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस, बहुत बोल चुका हूँ, एंड मैं ये मैक का डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ, तो पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो रहा है, कितना लंबी हो गई रिकॉर्डिंग, बट ठीक ठाक हो गई होगी। थैंक यू सो मच। कोई देख नहीं रहा है, बट अगर कोई देख रहा है, किसी ने तकलीफ़ करी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।